नमस्कार, जय हिंद। आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। वही अपने देश के धरातल से जुड़ी हुई जो माटी की महक में मेरी कहानियाँ हैं, मेरे लेख हैं, मेरी बातें हैं, जो मैंने देखा, जो मुझे गलत लगा, उसको इसमें संजोने की, उसको कैसे बदलाव कैसे जाए। तो सवाल मेरा वही है कि बदलते वक्त के साथ बदलती बयार को हम भी उसकी गंध में बहें और हमें भी बदलाव को स्वीकार करें, हम भी बदलें। इसी किताब की में एक चर्चा है। आज हम मैंने एक एपिसोड में पहले किसी समाज की चर्चा की थी, आज मैं एक दूसरे समाज की चर्चा करता हूँ। इसी तरह से एक महापंचायत और हुई थी एक समाज में, और उन लोगों ने एक मुख्य मुद्दा उठाया, मृत्यु भोज। उन्होंने ये कहा कि ये जो मृत्यु भोज है ये होना ही नहीं चाहिए, और मृत्यु भोज पर जो खर्च होता है उसको किसी प्रेरक कार्य पर लगा दीजिए। उदाहरण के लिए हम गांव में एक हैं, तो आप गांव में आपका विद्यालय, जो भी विद्यालय है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो वहाँ दान दे दीजिए। उस दान से हो सकता है वहाँ एक छोटा सा कमरा बन जाए, या वहाँ पर फर्नीचर आ जाए, या बच्चों के लिए कुछ पठन सामग्री आ जाए। अगर नहीं तो इर्द गिर्द में कोई ज़मीन पड़ी हुई है, बेनाप ज़मीन है, तो वहाँ एक स्मृति वन बना दी जाए। पर्यावरण भी शुद्धेगा, जंगल भी बनेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो पैसा अगर है, उस जो मृत्यु भोज पर खर्च हो रहा है, वो जो बेमतलब खर्च हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि ये तो करना ही है। पहले तो ये बताइए, कोई भी एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद भोज शब्द का बड़ा प्रयोग अजीब सा लगता है, अप्रिय शब्द लगता है। किस बात का भोज भाई, किस लिए भोज? वो तो चला गया। घर के लोगों को उस दिन श्रद्धांजलि सभा करके उसमें एक सादा भोजन तो चाहिए, क्योंकि भोजन के बिना हम रह नहीं सकते, हमें जीना है। लेकिन सादा भोजन खाएंगे उस दिन, भोज वाली कोई बात नहीं होगी। छोटा मोटा दान आप छोटी मोटी संस्थाओं को दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा खर्च करने का विचार है तो आप अपने विद्यालय की तरफ देखिए और अनाथालयों की तरफ देखिए, और भी कई साथ है, किसी भी सुपात्र को ढूंढ करके आप दे दीजिए। दूसरा, उन्होंने ये पास किया सर्वसम्मति से कि भाई ये सूतक जो है 12 दिन का नहीं होना चाहिए। 12 दिन, 13वीं कोई कहता, 12वीं कोई कहता, 13वीं ये नहीं होना चाहिए। इसको कम से कम 5 या 7 दिन का कर लीजिए। और सर्वसम्मति से ये हुआ कि भाई 5 दिन हम बचाएंगे, बंधन से लोगों को मुक्त करेंगे। लोग उस दौरान में कोई शुभ काम कर लेंगे, किसी की शादी अटक जाएगी, किसी के और कोई काम करना अटक जाएगा। इसलिए समाज को एक साथ रहना है, मिल कर के रहना होता है। शहर जैसा नहीं होता, गाँव में सबको मिल के करना होता है। तो उसको उन्होंने ये स्वीकार किया और उसको कर दिया उन्होंने 7 दिन का। मैं भी आपको इतनी ही बात को आगे बढ़ाता हूँ। इसी बात को मैंने भलकोरा चला ट्विल में भी एक कहानी लिखी है कि 12 दिन का कोड़ा। तो इसको कोड़ा कहते हैं या सूतक कहते हैं। तो वहाँ भी ये कुछ पर्वतीय राज्यों में भी 12 दिन के बाद पीपल पानी होता है। पीपल पानी मतलब पीपल के वृक्ष को जलांजलि दी जाती है। कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं होती है। जो व्यक्ति चला गया, दिवंगत हो गया, उसकी तो नाम भी नहीं लिया जाता, कोई चर्चा में। हाँ, खाना बनेगा, पीपल पानी करेंगे, खाना खाएंगे, मृत्यु भोज जो है कोई भी और शब्द उसके लिए प्रयोग करके कर लेते हैं। तो उन क्षेत्रों के लिए भी हम लोगों से यही कहते हैं, आप 12 दिन का कर रहे हैं क्यों? जिस ज़माने में ये प्रथा बनी होगी तब क्या था कि एक तो हमारे पास कम्युनिकेशन के सूचना का कोई साधन नहीं था। एक तार होता था, कोई व्यक्ति बाहर होता था, उसका इंतज़ार करते थे, भाई चलो 12वें दिन आ जाएगा, 10वें दिन आ जाएगा। आज व्हाट्सएप का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ बदल गया। तुरंत खबर पहुँच जाती है, विदेशों से तक लोग आ जाते हैं। तो फिर 12 दिन के सूतक का क्या अर्थ रह जाता है? देखिए, जो व्यक्ति हमारे बीच से चला गया उसका याद हमारे जीवन में हमेशा रहेगी। माता पिता माना हमारा चले गए, तो उनका खून तो हमारे रग रग में है, उनको तो हम रोज़ याद करेंगे। हम उनके लिए उनकी जयंती मना लें या उनकी पुण्यतिथि मना लें, उस दिन भी हम कोई अच्छा काम कर लें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 12 दिन का बंधन जो पूरे समाज को दिया जाता है, ये ज़रा सा समझने से परे है। क्योंकि ये लकीर के फ़कीरी में हम जो जी रहे हैं, आप उसको 7 दिन कर लीजिए या 5 दिन कर लीजिए। जब आप 7 दिन कर लेंगे तो समाज के 5 दिन बचेंगे। और इसी तरह से इस दृष्टिकोण को समझने की ज़रूरत है, इसकी चर्चा करने की ज़रूरत है। यदि पर्वतीय क्षेत्र के लोग भी बजाय 12 दिन के, और कुछ लोग क्या करते हैं जी, हम तो 3 दिन का करते हैं, 3 दिन का नहीं करते। वो क्या करते हैं, 1 से 9 दिन तक कोई कर्मकांड नहीं करेंगे और 9वें से 12वें दिन तक 3 दिन का कर्मकांड करेंगे, यानी सूतक 12 दिन का ही रखेंगे। तो अर्थ मेरा ये है कहने का,
मेरा अभिप्राय ये है कि सूतक को ही समाप्त करें, उसको कम से कम 7 दिन में लाएं, 5 दिन समाज के बचाएं, और जो दिवंगत हो चुका है उसकी याद तो हमारे दिल में हमेशा रहेगी। इस दृष्टिकोण को समझने की ज़रूरत है। क्या हमने अन्य परंपराएं नहीं अपनाई जो हमें अच्छी लगी? दिन की शादी हमने अपना ली, पूरी रात 8 घंटे शादी होती थी, आज दिन में आधा घंटा 1 घंटे में शादी हो जा रही है। क्या हमारी शराब पीना हमारी संस्कृति थी? कहाँ से आई ये शराब? हमारी संस्कृति में हमने अपना आनंद देखा, हमने वो अपना लिया। तो जो इससे समाज का हित होता है, जिससे समाज का भला होता है, जिससे समाज में एक बंधन मुक्ति होती है, तो उसको हमें हटाने में सोचना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। आज हमसे पढ़े लिखे बच्चे जब सवाल करते हैं कि आप इतना ये क्यों करते हैं, तो हम उसके पास कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। वो कहते हैं जी हमारी परंपरा चली आई है। तो ये परंपरा कैसी है? इन परंपराओं पर भी सोचना चाहिए। हम भी बदलें, बदलती हुई बयार को स्वीकार करना चाहिए। और जो समाज नहीं बदलता है, जहाँ बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाता है, वो समाज तरक्की नहीं करता है, वो कूप मंडूक रह जाता है, वो कुएं में रह जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। बदलिए, बदलाव की बयार को स्वीकार कीजिए, हम भी बदलें। धन्यवाद।